दोस्तों, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की दुनिया में हर इंसान पैसे के पीछे दौड़ता ही रहता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेईमानी और धोखाधड़ी करके और ज्यादा पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या ये सब कुछ सही है? गुरु नानक देव जी ने अपनी इस साखी में बताया है कि जो लोग इस तरह पैसे इकट्ठे करते हैं, अंतिम समय में उनका क्या हाल होता है और इस दुनिया से जाने के बाद भी वो किस योनि में जन्म लेते हैं। साथ संगत जी, ये एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी है। कृपया इसको अंत तक जरूर सुने और अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मिस्र देश का एक बादशाह था। वो बादशाह बहुत ही जालिम और लालची था। उसके अंदर अपने खजाने में ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी इकट्ठा करने का भूत सवार हो गया था। वो धन इकट्ठा करने के लिए नगर के लोगों पर बहुत जुल्म करने लगा और आखिर में उसने नगर में हुक्म जारी कर दिया, जिनके पास धन या सोना चांदी जितना भी है वो सभी खजाने में जमा करा दे, और अगर कोई मेरे हुक्म के बाद भी जमा नहीं करता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लोगों ने बादशाह के डर से अपना सारा सोना चांदी बादशाह के खजाने में जमा करवा दिया। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, क्या अभी भी नगर में किसी के पास सोना चांदी है? वजीर ने कहा, ये मैं आपको पता करके बता देता हूँ। वजीर ने अपने एक समझदार कर्मचारी के साथ एक सुंदर और जवान लड़की को बाजार में भेजा और उस लड़की की कीमत चांदी का एक सिक्का रखी गई। वजीर ने अपने कर्मचारी को कहा, इस लड़की को बाजार में बेच आओ। एक धनी आदमी के बेटे ने जब उस लड़की को देखा तो उसने घर जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम्हारे पास चांदी का एक सिक्का है? उसकी माँ ने पूछा, बेटा, चांदी का सिक्का किस लिए चाहिए? उसने अपनी माँ को बताया, अगर वो उसे चांदी का एक सिक्का दे देगी तो उस सिक्के के बदले में एक सुंदर लड़की को खरीद कर ला देगा जो घर के सारे काम कर देगी। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, घर में तो चांदी का कोई भी सिक्का नहीं है। जब तुम्हारे पिताजी की मौत हुई थी तो उनको दफनाने से पहले उनके मुंह में चांदी का एक सिक्का रखा गया था। उस नौजवान लड़के ने अपने पिता की कब्र को खोदकर उनके मुंह से चांदी का सिक्का निकाल लिया। इस बात का पता जब वजीर के कर्मचारी को चला तो उसने वजीर को बताया। वजीर ने ये बात बादशाह को बताई। बादशाह इतना मूर्ख निकला कि उसने शहर के सभी कब्रिस्तानों में जितनी भी कब्रें थी सबको खोदकर मुर्दों के मुंह से सिक्के निकलवा लिए। बादशाह का एक पीर था जिसका नाम पीर जलाल था। वो उसकी कंजूसी और उसके जुल्म की वजह से बहुत दुखी था, क्योंकि बादशाह ने धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया था लेकिन भलाई का कोई भी काम नहीं किया था। पीर जलाल, जो गुरुजी के दर्शन करके बहुत प्रभावित हुआ था, उसने गुरुजी से प्रार्थना की वो बादशाह को सही रास्ता दिखाएं। इसी कारण गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना राजा के महल में पहुंच गए। गुरु नानक देव जी ने महल के दरबारी को कहा, बादशाह को जाकर संदेशा दो कि दो परदेसी उनसे मिलना चाहते हैं। दरबारी की बात सुनकर बादशाह गुरुजी के बारे में सोचता हुआ मुख्य द्वार पर पहुंचा कि ऐसे कौन से मुसाफिर हैं
जो मुझसे मिलने के लिए आए हैं। जब बादशाह आया तो गुरु नानक देव जी ठीकरियां गिन रहे थे। बादशाह ने जब उनको देखा तो पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? ये आपके किस काम की है? गुरु नानक देव जी ने कहा, ये ठीकरियां हमने अगले जहान में ले जाने के लिए इकट्ठी की है। बादशाह ने कहा, इसको आप अगले जहान तक कैसे ले जा सकते हो? गुरु नानक देव जी ने कहा, उसी तरह जिस तरह तुम्हारे साथ तुम्हारे सोने चांदी के इकट्ठे किए हुए सिक्के जाएंगे। बादशाह को गुरुजी की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरुजी को कहा, मुझे सोने चांदी से बहुत प्यार है, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दूं। गुरुजी ने कहा, जो कुछ तुमने पाप और जुल्म से इकट्ठा किया हुआ है, वो सभी धन दौलत और राजपाट एक दिन खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ मृत्यु उपरांत यही छोड़ जाना है। तुमने अपनी आँखों से देख ही लिया है कि मुर्दे के मुंह में डाले हुए सिक्के भी उनके साथ अगले जहान तक नहीं गए। जिस तरह तुम खाली हाथ इस दुनिया में आए थे, उसी तरह खाली हाथ ही एक दिन चले जाओगे। तुम्हारे साथ तुम्हारे किए गए पाप और जुल्म ही जाएंगे, जिसके कारण तुम्हें नरकों की आग में फेंका जाएगा। और उसके बाद जो तुम्हारा अगला जन्म होगा, उसमें तुम्हें सांप की योनि मिलेगी और इस तरह तुम भटकते ही रहोगे। बादशाह गुरु नानक देव जी की बात सुनकर कांपने लगा। उसने गुरुजी के आगे प्रार्थना की, मैं नरकों की आग से कैसे बच सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, राजा एक पेड़ और प्रजा उसकी जड़ें होती है। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ भी फले फूलेगा। इसलिए अगर तुम आगे से पाप करने से तौबा कर लो, जुल्म और पापों से किया हुआ इकट्ठा धन प्रजा की भलाई में लगाओ और भलाई के काम करो और सुख दुख में उनकी मदद करो और परमात्मा की भक्ति करो और उसके भाने में रहो, तो तुम जरूर नरकों की आग से बच जाओगे। गुरु नानक देव जी की बात राजा को समझ आ गई और उसने गुरुजी से वादा किया, वो एक अच्छा इंसान बनेगा और प्रजा की भलाई के लिए काम करेगा। गुरुजी उसको समझाकर अपनी अगली यात्रा पर चले गए। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी की इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए और जितना भी वाहेगुरु हमें देते हैं उसी में खुश रहना चाहिए। साध संगत जी, मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। अगर उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसी तरह मनुष्य सारी उम्र इन इच्छाओं के पीछे भागते भागते गुजार देता है और इन इच्छाओं के कारण ना तो वो परमात्मा को याद करता है और ना ही अच्छे काम करता है। साध संगत जी, इस दुनिया से हमारे साथ हमेशा अच्छे कर्म ही जाते हैं। अच्छे कर्मों के अलावा हमारे साथ दुनिया में कुछ भी नहीं जा सकता। इस दुनिया में बड़े बड़े तानाशाह आए हैं जिनको अपनी दौलत पर बहुत गुमान था। उन्होंने उस दौलत को कमाने के लिए लाखों लोगों का कत्लेआम किया, लेकिन अंत समय में उनके साथ कुछ भी नहीं गया। बादशाह सिकंदर ने पूरी दुनिया की दौलत को लूटा, लेकिन अंत समय उसकी ये पूरी धन दौलत उसको एक पल की जिंदगी भी नहीं दे सकी। इसलिए जाते हुए सिकंदर ने यही कहा था कि मेरे जनाजे में मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चल सके कि पूरी दुनिया को जीतने वाला आखिरी समय में खाली हाथ ही जा रहा है। इसलिए साध संगत जी, हमें गुरु नानक देव जी की इस साखी से सबक लेकर हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, ताकि हमें इस जहान में भी शांति मिल सके और ऊपर वाहेगुरु के घर में जाकर जगह भी मिल सके। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।
आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।